जैसे एक व्यक्ति सीढ़ी से नीचे उतरता, एक व्यक्ति सीढ़ी से नीचे उतरता है और दूसरे व्यक्ति को गिरा दिया जाता है। तो हम लोग कैसे हैं? हम लोगों को ऊपर से फेंक दिया गया, गिरा दिया गया, हम लोग जन्म लिए, और भगवान मानो सीढ़ी से उतरते अपने स्वयं निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो। वो अपनी इच्छा से आना है, अपनी इच्छा से जाना है, और हमें तो जहां भेज दिया, जो बना दिया सो बन गए, जहां भेज दिया सो पहुंच गए। लेकिन परमात्मा को जिस जगह जाना, जैसे जाना, जब जाना, वो अपनी इच्छा से करते हैं, वो अवतार लेते हैं। बोले फिर माँ जसोदा कौशल्या ये माँ कैसे बनी? तो देखो इन्होंने तपस्या की तो भगवान ने आनंद प्रदान किया माँ बनने का, क्योंकि जिसने माँ बनने का भाग्य पाया उसने बहुत तपस्या की, तब जाकर के माँ बनी। आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी संतान राम बन जाए, लेकिन पहले राम की माता जो हैं उनके चरित्र को देखो, कृष्ण की माता जो हैं उनके चरित्र को देखो। पहले माँ बनने के लायक तो बनना है, अब हम लोग लायक ही नहीं हैं, तो राम कैसे उत्पन्न हो जाए? हम उनके संतान के लायक नहीं हैं, तो माता पिता बनना तो दूर रहा। भगवान अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते, भगवान अजन्मा है। बोले भगवान के अवतार कितने हैं? तो भगवान के वैसे 24 अवतार हैं, अंश मात्र से 24, लीला अवतार 10 अवतार हैं, और हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के अवतार अनंत हैं, उनको किसी ने जान नहीं पाया। जितना परमात्मा ने जना दिया उतना ही जान पाया। प्रथम अवतार में भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाई हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि की रचना करिए, तो बोले हम रचना नहीं करेंगे, तो श्राप दे दिया, जाओ 5 वर्ष के ही रहो, तुम्हारी बुद्धि बालक की है, बालक बने रहो। बोले अच्छी बात, बालक का मन कैसा होता है? सच्चा होता है। बालक को कोई एक मार देना रोने लगेगा, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा कुछ दे दिया जाए प्रेम से तो कहेंगे ठीक है, यानी तुरंत अपना बन जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। वो सच्चा होता है। भगवान सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार बोले अच्छी बात है, अब भजन करने में मन ज्यादा लगेगा, क्योंकि बालक जो होता है ना उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये कुछ भी नहीं होता, वो तो बस उसकी बुद्धि सच्ची होती है। दूसरा अवतार भगवान ने 12 रूप में लिया। 12 मतलब भगवान भक्त के लिए भी सुअर बन गए। तीसरे अवतार में भगवान नारद जी के स्वरूप में आए। चौथे अवतार में नर नारायण हुए। नर नारायण ने जाकर के बद्रीनाथ धाम में तपस्या की और सहस्त्र कवच का वध किया। पंचम में भगवान श्री कपिल देव जी हुए। कपिल देव जी महाराज कर्दम ऋषि के पुत्र हैं। श्री राधे। इसके बाद श्री दत्तात्रेय जी महाराज के रूप में आए, जिन्होंने प्रकृति को 24 गुरु बनाए।
हर जीव से, चाहे वो जड़ हो चेतन हो, कुछ ना कुछ ज्ञान लिया। और हम लोग ये सोच लेते हैं, अरे ये छोटा सा बालक है, इससे क्या ज्ञान लेंगे। लेकिन दत्तात्रेय जी ने मानो ये बताया कि संसार में जहां गुड़ मिल जाए, है? गुड़ का मतलब अच्छा कर्म, गुड़ का मतलब ऐसे नहीं। एक बार एक गुरुजी ने पूछा शिष्यों से, बताओ गुड़ कितने होते हैं? तो एक बच्चा खड़ा हुआ, गुरुजी 3। कौन कौन से? उसने बता दिया, एक चिट्टा होता है, एक पूरा होता है। 30 प्रकार से उसने गिना दिया। जबकि गुण 3 कौन से होते हैं? शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमें जहां शतोगुण मिल जाए उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। इसके बाद यज्ञ भगवान के रूप में भगवान ने जन्म लिया। संसार में यज्ञ की व्यवस्था देकर के संसार को एक नया रूप प्रदान किया। फिर श्री ऋषभ देव के रूप में भगवान पधारे अष्टम अवतार में। ऋषभ देव जी कौन हैं? जो जैन संप्रदाय है ना, उसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी। इसके बाद पृथु के रूप में जन्म लिया। फिर मत्स्य अवतार, मछली बने भगवान। फिर कच्छप स्वरूप में समुद्र मंथन कराया। फिर धन्वंतरी रूप में भगवान अमृत लेकर के आए। मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने और उस अमृत का वितरण किया, देवताओं का भला किया। नृसिंह रूप में आकर के भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। वामन अवतार में आकर के भगवान ने देवताओं की पुनः रक्षा की, उनका राज्य उनको स्वर्ग सौंपा। परशुराम बनकर के